बिल गेट्स, co-founder of Microsoft. मार्क जुकरबर्ग, co-founder of Facebook. गौतम अडानी, founder of Adani Group. रिचर्ड ब्रांसन, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, ना चाहते हुए बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो के बस एक ही प्रे करते रहते हो कि गॉड किसी तरीके से एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। मैं चाहता था कि लोगों को पता चले कि जिस डिग्री के लिए, जिस एजुकेशन सिस्टम के पीछे हम अपनी पूरी लाइफ लगा दे रहे हैं और एट द एंड हम एक 20-30 हजार की नौकरी की उम्मीद में लग जा रहे हैं और वो भी हमें नहीं मिल पा रही है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आज हम फॉलो कर रहे हैं वो एक ट्रैप है। पर आपके पास कोई सोल्यूशन है कि इस ट्रैप से खुद को और खुद के बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए, या फिर बाकियों की तरह आप भी बस प्रॉब्लम्स बताकर शांत हो जाओगे? पर आज मैं आप सबके सामने फिर से प्रेजेंट हूं और हाँ, आई हैव द सॉल्यूशन। मेरे पास वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके हम खुद भी और हमारे आने वाली जनरेशंस को भी इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। वक्त आ गया है कि अब हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद ले लें। 10 लाख खर्चा कर दिया 4 साल की डिग्री में और आपको जॉब मिलेगा 4 लाख का। ये कैसी इंसाफी है भाई? हाँ जी सर, इज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग गुड। और लाइफ में वो करें जो हम सच में करना चाहते थे, जिसको करने के बाद हम खुश भी रहें, खूब सारा पैसा भी कमाएं और अपने देश को आगे भी बढ़ा सकें। 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने उत्तर प्रदेश में अप्लाई करा एक प्यून की नौकरी के लिए, यानी 93,000 सुपर क्वालिफाइड लोगों ने एक ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई करा जिसके लिए 5वीं पास होने की आवश्यकता थी।
आई थिंक मेरे को और लाइटिंग सही कर ले रहे पर मैं आपको वार्न कर देता हूँ, ये कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो 30 दिन में आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल देगा या 6 मंथ्स में आपको करोड़पति बना देगा। वो जो हसल वाला फेज है तुम उसको स्किप आउट करके जंप ऑन करना चाह रहे हो कि नहीं ये वाला फेज छोड़ दो जल्दी से कुछ मिल जाए, वो वाला होता नहीं है। ये फ्रेमवर्क कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक प्रूवन तरीका है खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालने का। और इसमें आपको अपना आने वाला 2 साल 3 साल या हो सकता है 5 साल देना पड़ जाए, और इस दौरान आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। और आपका मन हर रोज आपको ये कहेगा कि ठीक तो चल रहा था सब कुछ, क्यों ही खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, आराम से खाते हैं, रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं और फिर सो जाते हैं। वैसे भी एक दिन तो मरना ही है, तो फिर ये फालतू के स्ट्रगल्स क्यों? और भाई लाइफ में पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। पर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपनी दिमाग की ये बात बिल्कुल नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको लाइफ अपनी कंडीशंस पे जीना है, अगर आपको किसी और के भरोसे अपनी लाइफ नहीं गुजारनी है, तो आपको ये डिफिकल्ट सफर तय करना ही पड़ेगा। और अगर आप पूरे लगन के साथ डटे रहे, देन आई प्रॉमिस ये फ्रेमवर्क आपको इस ट्रैप से निकालेगा जरूर। साल 1760 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जिसने उस वक्त ये बात समझ लिया था, वो सब वर्ल्ड के टॉप पोजीशंस पे बैठे थे। और इस वक्त जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, हम लोग फिर से एक बहुत ही बड़े रिवोल्यूशन के बीच खड़े हैं। Everybody is on equal playing field at this point of time. जिसने इस रिवोल्यूशन को महसूस कर लिया है, वो सब इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पर शायद आप इस रिवोल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो, या फिर आप देख तो पा रहे हो पर कुछ कर नहीं पा रहे हो। बट नॉट एनीमोर। अब आपको भी इस रिवोल्यूशन का फायदा उठाना है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो अगले कुछ मिनट्स में आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो आप आ रहे हो ना मेरे साथ? जो आप देख रहे हो उसे हम पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड के हेल्प से जब हम ग्लोबल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करते हैं, तो ये कहलाता है द ग्लोबल वेल्थ पिरामिड। ये है टॉप ऑफ द पिरामिड, और यहाँ बैठे हैं सारे मिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1.1% पॉपुलेशन यानी 59.4 मिलियन लोग ही यहाँ बैठे हैं, और पूरे वर्ल्ड का 45.8% वेल्थ इस 1.1% लोगों के पास है। एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जहाँ पे हम बैठे हैं, यानी वो लोग जिनकी आप पूरी संपत्ति मिला दो तब भी 8 लाख से कम होगी। वर्ल्ड का 52.5% पॉपुलेशन यानी 2.8 बिलियन लोग यहीं पे बैठे हैं, और ये 52.5% लोग पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1.2% वेल्थ पे ही जी रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? पर आप सोच रहे होगे अरे भाई इसमें नया क्या है, हर लोग मुझे यही बता रहे हैं, ये सब कुछ मैं पहले ही सुन चुका हूँ और आप भी यही चीज बता रहे हो। इसीलिए तो मैं पहले ही बोल रहा था कि इस वर्ल्ड का पूरा वेल्थ सिर्फ 1.1% लोगों के कंट्रोल में ही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो, देन अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो देखकर आपका ब्रेन हिल जाएगा। पिरामिड के इस पार्ट को देखिए, यहाँ बैठे हैं वो लोग जिनके पास $100,000 या 80 लाख से 8 करोड़ तक की वेल्थ है। साल 2016 में पिरामिड के इस हिस्से में वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन में से 36.5 करोड़ लोग यहाँ बैठे थे। बट सिर्फ 6 सालों के बाद साल 2022 में ये नंबर 36.5 करोड़ से बढ़कर 64.2 करोड़ हो जाता है। यानी सिर्फ इन 6 सालों के अंदर लगभग 27.7 करोड़ लोगों ने खुद को पिरामिड के इस सेकंड पोजीशन पे लाने में सक्सेसफुल रहे। और अगर रिसर्च की माने तो ये नंबर अभी और तेजी से बढ़ने वाला है। जब कोई भी इस पिरामिड की बात करता है, तो या तो वो इस टॉप 1.1% के बारे में बात करता है या फिर बॉटम 52.5% की बात करता है, पर किसी का भी ध्यान इस सेकंड पार्ट ऑफ द पिरामिड पे नहीं है। पर हमें फोकस करना है इस सेकंड पार्ट ऑफ द पिरामिड पे, और अगर हम थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो जाए तो हम इस सेकंड पार्ट को और बड़ा कर सकते हैं। अभी के टाइम में देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर फोन और इंटरनेट है और तब भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम। पर क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है पिछले 6 सालों में जो 27.7 करोड़ लोग खुद को पिरामिड के इस स्लैब में लाने में सक्सेसफुल रहे? वेल, इसको समझाने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1760 से 1840 के दौरान हमारे वर्ल्ड पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा होता है, जिसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी एग्रीकल्चर एज से इंडस्ट्रियल एज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिनके पास भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स था, उन सब ने इसका पूरा फायदा उठाया। फॉर एग्जाम्पल एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया कि आज उन्हें हम हिस्ट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने ऑयल इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन गए। थॉमस एडिशन, और ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। पर अभी हम एक न्यू रेवोल्यूशन के बीच खड़े हैं, और इस रेवोल्यूशन का नाम है
डिजिटल रेवोल्यूशन। यस, आई एग्री इट स्टार्टेड इन 1990s, बट उस वक्त सारे लोगों के लिए ये एक्सेसिबल नहीं था। पर आज कोई भी इंसान इसका यूज करके अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकता है। और पता है इस डिजिटल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी बात क्या है? कि इस रेवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए हमारे पास बहुत सारा कैपिटल, हमारा एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होना जरूरी नहीं है। बिना पैसे का बहुत कुछ हो सकता है। जब ग्रोथ स्कूल शुरू किया था तब लोगो बनाया था एक फ्री लोगो मेकर के साथ, वेबसाइट बनाया था वर्डप्रेस में, वो भी यूट्यूब में सीख के कैसे बनाना चाहिए, डोमेन खरीदा, वो 1000 रुपए का डोमेन था, होस्टिंग और 1000 रुपए का था। बस इतने ही चीजों से, सोशल मीडिया में कुछ नहीं था, इतने ही चीजों से ग्रोथ स्कूल शुरू हुआ था। सुंदर नहीं था लेकिन टिकाऊ, हमें काम चल जाता था। जब पैसे बने तब इन्वेस्ट करके अच्छा करके गए। इस रिवोल्यूशन में खुद की किस्मत बनाने के लिए जरूरत है चाहत और स्किल्स की। एवरी डे आप ना जाने कितने एग्जाम्पल्स को देख रहे हो जो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले बिल्कुल आपके ही तरह थे, पर पिछले 4-5 सालों में आपकी आंखों के सामने उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी है। पर हमारा बिलीफ आज भी वहीं रुका हुआ है कि भाई अगर कुछ बड़ा करना है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, हमारे माँ बाप बहुत ही गरीब है। और इसका कारण बस एक ही है, हमें आज तक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने घर पे हर रोज यही बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें लाइफ में सेटल होना है तो अच्छे मार्क्स लाओ और जॉब करो। और हमारी जिंदगी का अल्टीमेट मकसद बस किसी तरह एक जॉब पाना बन जाता है, फिर चाहे हमें कुछ और ही करना पसंद क्यों ना हो। पर बस अब और नहीं, अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी सोच को बदलें, हम रियलिटी को देखें। अब वक्त आ चुका है कि हम इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डिजिटल एज के हो रहे शिफ्ट को समझें और काम पे लग जाएं। जब पिछले 6 सालों में 27.7 करोड़ लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो अगले 4-5 साल मेहनत करके हम अपनी लाइफ को क्यों नहीं बदल सकते? ओके, सो मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जस्ट एक बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ओके, वेल, सो बात कर लेते रिवोल्यूशन के बारे में, राइट? सो देखो, एक टाइम था जब रिवोल्यूशन, डिजिटल रिवोल्यूशन को फ्यूचर बोला जाता है कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल रिवोल्यूशन, इट वाज फ्यूचर ऑफ आने वाले टाइम का। बट अभी फ्यूचर नहीं है, अभी क्या बन चुका है, अभी प्रेजेंट बन चुका है। ओके, राइट नाउ प्रेजेंट बन चुका है। एंड अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते, अगर हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो पास बन चुका होगा। और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि यार काश कर लिया होता तो मैं आज वहां पे होता, काश में कुछ नहीं रहेगा। ओके, सो फाइनली अब मेरे बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई मैं बता रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें, सेशन को होस्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं हूँ कौन? सो माय नेम इज दिव्यांशु यादव। बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, प्रॉपर तो मैं यूपी से हूँ, बट राइट मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। और यहाँ पे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, द नेम इज Win23, एंड उसको हमने स्टार्टअप किया था। इट वाज स्टार्टिंग इन ऑलमोस्ट 3 साल पहले आज से स्टार्टअप हुआ था। एंड इस इंडस्ट्री को दो लड़कों ने मिलकर स्टार्टअप किया था। हिज नेम इज शैलेश यादव सर एंड प्रदीप शर्मा। ओके, एंड जब स्टार्ट हुआ था तो इट्स वेरी लाइक जस्ट 2 लोग थे, बट आज 37,000 प्लस पीपल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं एंड हमारे साथ काम कर रहे हैं। एंड दे आर अर्निंग लाख ऑफ इनकम। ओके, लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब भी लाख हम रुपए सुनते हैं ना, तो हमारे मन में डाउट्स आता है कि भाई सच में हो सकता है? क्योंकि अब तक हम कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई महीने के बस 10-15 हज़ार रुपये मिल रहा है, इट्स इनफ। बस 10-15 हज़ार मिल रहा है, बस खुशी रहेगी, इतने में इनफ है, मिल तो जाए इतना। बट जब हम लाख रुपीज का लाख ऑफ रुपीज के बारे में सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा लाइक हजम नहीं होता। ओके, सो मैंने अपना जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ आपको। सो मैंने स्टार्टअप किया था। अब आपको लगता होगा भाई स्टार्ट कब किया था? सो देखो, मैंने जब मैं 12 साल का था तभी मैंने अपनी जर्नी को स्टार्टअप कर दिया था। बिकॉज लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो 22 साल के हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, फिर भी अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड होते हैं। बट व्हेन आई वाज 12 years old, बस जस्ट 12 साल का मैं था, तब मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सीख लिया था। जब बच्चे मतलब कुछ भी नहीं पता होता, तब मैं क्या करता था,
लाइक आई वाज इन पुणे, स्टडी करते थे पुणे के अंदर, एंड मैं अपने जीजा के साथ वहाँ पे रहता, तो वहाँ पे उनका छोटा सा कोई बिजनेस वगैरह था। तो वहाँ पे डीटीएच, एयरटेल डीटीएच का जो सेटअप करना होता है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं जाता, जो भी वहाँ लोकेलिटी थी वहाँ पे मैं जाके एंड सारी चीजें मैनेज करता था मैं। ओके। सो मैंने वहां से सीखा कि कैसे पैसे कमाया जाए, और थोड़ी सी चीजें मुझे क्लियर हुई कि भाई क्यों पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे व्हेन आई वाज लाइक 17 इयर्स ओल्ड, स्टडी करते करते, तो देन आई रियलाइज कि यार बिजनेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे एक शॉप के ऊपर में था, और वहां पे लाइक कुछ मैं काम से वहां पे था, तो जस्ट लाइक वो शॉप वाला मुझे जानता था, और वहां पे मेरी आइडेंटिटी बन गई थी कि छोटू, मतलब होता है ना एक छोटा सा बच्चा जो काम करता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसको लोग छोटू के नाम से बुलाते थे। सो तब मुझे छोटू छोटू बोलते थे वो लोग। तो मैंने एक सेलिब्रिटीज वहां पे आए थे, एक शॉप की ओपनिंग थी, तो वहां पे उन लोगों ने देखा। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड से देख रहा था, फिर मैंने बोला कि यार इससे भी मैं आगे जाऊंगा, सेलिब्रिटीज है ना, इसको देखने के लिए इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, बट एक टाइम आएगा जब मैं भी ऐसे कुछ करूंगा और लोग मुझे देखेंगे। सो वो जो पर्सन था, उसने बोला कि इतना आसान नहीं है, कोई भी बन जाएगा। तेरे आज जो तू कर रहा है वो तेरा फ्यूचर है, तो आज तू क्या कर रहा है वो देख, ऐसे कैसे बन जाएगा, आज तू कर क्या रहा है, पूरे दिन ऐसी लाइक पढ़ाई कर रहा है और फिर शॉप के ऊपर है, तू पार्ट टाइम में थोड़े से पैसे कमा लेता है, तो तुझे लगता है कि आज जो कर रहा है उसके हिसाब से तेरे आने वाले फ्यूचर में ऐसे कुछ होगा। सो देन आई वाज रियलाइज कि यार बात तो सही है, जो मैं आज कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग टूडे राइट नाउ, सो दैट विल बी माई फ्यूचर। वो मेरे फ्यूचर डिसाइड करेगा ना। अगर सोच के देखो, अभी अगर आप जाके रील्स देखते तो वो आपके आने वाले टाइम में फ्यूचर आपका डिपेंड, वही फ्यूचर आपको बताता है कि आज रील्स आप देख रहे हो तो आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप सेशन के अंदर आए हो तो दैट विल बी योर फ्यूचर, कि फ्यूचर में अगर आप यहाँ से कुछ सीख के जाते हो, उस लर्निंग को अगर इंप्लीमेंट करते हो अपने रियल लाइफ में, तो डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। सो देन आई वाज रियलाइज, एंड फाइनली मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ओके, सोच के देखो, व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, आधार कार्ड, पता है ना 17 साल में आधार कार्ड के ऊपर लाइक 17 साल होता है, वहां पे गवर्नमेंट कुछ अप्रूवल नहीं देते कि आप कुछ भी कर सकते हो। बट मैंने स्टार्ट किया बिजनेस। बट होता है ना कि यार मोटिवेशन और सिर्फ जोश के साथ आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, सो दैट इज नॉट इनफ। फाइनली मैंने बिजनेसेस के अंदर फेल हुआ, और फेल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना। लाइफ में फेल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान फेल होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जो सक्सेस, जिसको बार बार सक्सेस मिलती है, फेलियर को पहचान ही नहीं पाता है। बट जब मैं फेल हुआ तो मुझे पता चला कि भाई मैं फेल क्यों हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई कैन गाइड यू अलॉट कि मैं फेल हुआ वो चीजें आप मत करो अपने लाइफ में, जिससे आप जल्दी जल्दी सक्सेस हो सकते हो। सो राइट नाउ आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, और आज मैं बिजनेस का पार्ट हूँ। ओके। और मैं बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ, जहाँ पे लोगों को सजेस्ट करती हूँ, लाइक सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हूँ। आगे चल के और चीजें आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो चलते हैं अब लर्निंग के ऊपर। ओके, सो गाइज, आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड हो? चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हो एक्साइटेड हो तो। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो देखो, कुछ भी हम करने से पहले पहले हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती, राइट? आई वाज आल्सो लाइक दैट। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। जब मैंने स्टार्टअप किया था सबसे पहले प्रॉब्लम्स ही आई। ओके, तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ले तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? सर, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बिजनेस करने के लिए। क्योंकि बिजनेस करने के लिए कोई वर्क भी, वर्किंग वगैरह कुछ भी करना है, इवन लाइक आपको स्टडी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी तो पैसे लगेंगे। कोई भी चीजें फ्री में कहाँ होती है। तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास तो नॉलेज नहीं है। ये तो प्रॉब्लम्स और बड़ी हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट कि मेरे पास पैसे नहीं थे। एंड थर्ड कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर मैं कैसे टाइम मैनेज कर पाऊंगा? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास तो इतना ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, राइट? ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट डोंट वरी, ओके, हर चीज़ का सोल्यूशन है हमारे पास। तो पहला पहला सोल्यूशन ये है कि भाई इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, इस वर्किंग को स्टार्टअप करने के लिए आपको कोई भी हाई इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे नहीं कि लाखों रुपीज आपको इन्वेस्ट करनी है, हजार रुपीज आपको इन्वेस्ट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन सेकेंड जो सोल्यूशन है दैट इज कि इस वर्किंग को सीखने के लिए प्रॉपर, ठीक है, जो हम वर्किंग अभी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो हम सिखाने वाले हैं आपको, ये सारी चीजें आप सीखोगे। एंड अनटिल आपको, जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक पर्सन आपको असिस्ट करेगा। अंडरस्टैंड?
एक पर्सन आपको दिया जाएगा जो आपको असिस्ट करेगा, आपको गाइड करेगा एज अ मेंटर जैसे, और जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। तब तक आपको गाइड करेगा जब तक आप अर्निंग करना स्टार्टअप नहीं करने लेते। ओके। एंड थर्ड पॉइंट की इस वर्किंग को करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं रिक्वायरमेंट है। ऐसे नहीं कि हाँ एक प्लेस रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई एक जगह चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, या फिर से मैं स्टडी करूँ तो नहीं कर पाऊंगा। भाई इस वर्किंग को आप स्टडी करते करते कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ स्टडी। कहीं से भी कर सकते हो आप। अगर आप कहीं पिकनिक पे गए हो वहां से भी इस वर्किंग को ऑपरेट कर सकते हो। इस वर्किंग को करने के लिए जस्ट 3 to 4 आवर्स रिक्वायरमेंट है, जस्ट 3 to 4 आवर्स। ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हम सिखाने वाले क्या हैं, राइट, क्या क्या सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले आ जाता है ड्रॉप सर्विसिंग, सेकेंड है एडवर्टाइजमेंट, एड मैनेजमेंट, थर्ड है वीडियो एडिटिंग। मैं भी बहुत सारे लोग जानते होंगे सारे पॉइंट्स को। एंड जो फोर्थ है वो तो लास्ट में पता चलेगा, जो सरप्राइज है। अगर उस प्लेटफॉर्म को जान लेते हो, सच आपको बोल रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म को अगर फोर्थ वाला जो प्लेटफॉर्म है अगर उसको जान लेते हो, सच में मैं बोल रहा हूँ, राइट नाउ आई एम जस्ट लाइक 21 ईयर्स की एज में आई एम अर्निंग नियर बाय 80,000 पर मंथ। एंड मेरे टीम्स में ऐसे लाइक इतने सारे लोग हैं, मतलब आपको वीडियोस के थ्रू मिलेगा सारी चीजें, आपको एनालाइज सारी चीजें हम दिखाएंगे विद प्रूफ, सारी चीजें जहाँ पे आपको पता चलेगा इतने सारे लोग हैं जहाँ पे 18-18 साल के बच्चे, 19-19 साल के बच्चे, गर्ल्स बॉयज, इवन हाउस वाइफ, दे आर अर्निंग मोर देन 30,000, 50,000, 40-45 हजार, 14-15 नहीं, 17-18 नहीं, मोर देन 30-40,000। एक जॉब करने वाला इंसान भी उतना नहीं कमा पाता है, अंडरस्टैंड। एक जॉब करने वाला इंसान भी उतना नहीं कमाता है जितना ये लोग कमा रहे हैं। बट कैसे वो चीजें जानते हैं। सो आइए चलते हैं जर्नी के ऊपर। सो ड्रॉप शिपिंग के बारे में पहले जान लेते हैं कि ड्रॉप सर्विसिंग जो होता है ये होता है क्या है। ओके। सो ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा मॉडल है, ओके, जहां पे एक सर्विसेज को, ठीक है, एक सर्विसेज को आप प्रमोट करते हो एंड एक कस्टमर तक पहुंचाते हो। एक सर्विसेज मिलेगा, ओके, आगे आपको बताता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। सो पहले ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में बता लें कि इसको करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्विसेज चूज करनी पड़ेगी कि किस सर्विसेज के ऊपर आप काम करने वाले हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो एडिटिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग की स्किल्स को आपने सीख लिया, उसके ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अगर वेबसाइट किसी को बनाने आती है उसके ऊपर आप कर सकते हो। ओके। थर्ड हो गया कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट आता है, एड मैनेजमेंट, फेसबुक ऐड आता है तो उसकी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे XYZ, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। वो सारी चीजें सीख के और कहीं ना कहीं आप स्टार्टअप कर सकते हो इस बिजनेस को। एंड जस्ट इस बिजनेस को करने के लिए 3 से 4 घंटे ही रिक्वायरमेंट है, जो कि विद स्टडी इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। बट डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी इस वर्किंग को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा उसके बारे में बात कर ले। तो सर्विसेज, पहले तो आपको एक सर्विसेज चूज करना पड़ेगा। ओके। जैसे आपकी एग्जाम्पल बताया कि बहुत सारे सर्विसेज हैं। उसके बाद सेकेंड एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी आपको। ओके। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए। अब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एंड फोर्थ जो पॉइंट्स हैं दैट इज प्राइस। अब प्राइस क्या है दैट विल बी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर, हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, राइट। इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले जैसे बताया कि पहले हमें एक सर्विसेज को चूज करना पड़ेगा। एंड सर्विसेज को चूज करने से पहले गाइस आपको बता दो, तो वो ऐसी सर्विसेज चूज करना जो परफेक्ट हो, जो रिवोल्यूशन बेस्ड हो। ऐसे नहीं कि जो आउट ऑफ अपडेटेड, लाइक अपडेटेड वर्जन हो, जो आउटडेटेड हो। ऐसे नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम में अगर आप रेडियो का बिजनेस करोगे तो डू यू फील क्यों रन करेगा, चलेगा आपका बिजनेस? पॉसिबल ही नहीं है। सेम इस बिजनेस को करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, एक यूनिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपको चूज करने पड़ेंगे। ओके। सेकेंड जो है वो है वेबसाइट। अब वेबसाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेबसाइट प्रोफेशनल होनी चाहिए। अब कैसे होगा वो सारी चीजें हम बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है।
एंड ये बहुत ज्यादा इजी है गाइस, तो बने रहिए एट द लास्ट तक। थर्ड पॉइंट है दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? देखो एडवर्टाइजमेंट में आई विल रिकमेंड फेसबुक एड या फिर से गूगल एड, ठीक है, मेटा एड, ये सारे एड जो है ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप ये एड सीख के एंड रन कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट। एंड फोर्थ जो है दैट इज प्राइस। प्राइस गाइज ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बिजनेस किया था व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। एंड उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने कई सारे बिजनेस स्टार्टअप किया था एंड उसके अंदर मैं बुरी तरीके से फेल हुआ बिकॉज ऑफ ओनली वन मिस्टेक्स एंड दैट इज प्राइस। बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, बट एट द लास्ट में जब हमने सारा टर्नओवर को कैलकुलेट किया तो पता चला कि भाई हम लॉस में आ गए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एट द लास्ट में क्या होता है कैंसिल हो जाता है, फिर से हमें रिटर्न करना होता है। कोई भी बिजनेसेस होते हैं, ऐसी चीजें आपको कहीं ना कहीं फेस करनी होती है। तो उस रीजन से कहीं ना कहीं मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुए, ओके, एंड मैं फेल हुआ। सो ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर करना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको करनी है क्या, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपका एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट पे क्या हुआ कि वेबसाइट पे आपने एडवर्टाइजमेंट किया अपना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हो, जो सेंटर है आपको दिख रहा है जो योर स्टोर, वो आप हो। एंड आपने क्या किया, पहले एडवर्टाइजमेंट किया। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने शो किया कि आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे वेबसाइट के ऊपर आके और वहाँ पे वेबसाइट आप बनवा सकते हो अपनी, जो कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर, बिकॉज वी आर लाइक प्रोवाइडिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे आप एडवर्टाइजमेंट करोगे देन क्या होगा कि वहाँ पे जो क्लाइंट है, अगर आपको देख रहा है, आपके ऐड देख रहा है, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा एंड देन वो कहीं ना कहीं वेबसाइट बनाने के लिए एग्री करेगा। फिर आपको आता कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, वेबसाइट बनाने आपको नहीं आ रहा है, बट वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप कांटेक्ट कर रहे हो एक ऐसे फ्रीलांसर को या फिर से एक ऐसे पर्सन को जो एक्सपर्ट है, हु नो हाउ टू मेक वेबसाइट। उस पर्सन को आप कांटेक्ट कर रहे हो और वो आपको वेबसाइट बना के दे रहा है। आपको कुछ करना नहीं है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग लगभग आपको आता नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू वीडियो एडिट, बट आप कर कैसे रहे हो, आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हो, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टाइजिंग किया कि अगर आपको वीडियो एडिट करनी है, फिर से किसी को मैसेज आपने करके एंड डायरेक्टली अप्रोच किया कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, किसी की प्रोफाइल देखा कि भाई वो वीडियो एडिटिंग तो करता है बट अच्छी नहीं है वीडियोस, ठीक है, तो आपने उसको मैसेज किया कि हाय माय नेम इज विशाल या लाइक कृष्णा, माय नेम इज कृष्णा एंड हम एक तरीके से वीडियो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग आपका करके और हम दे सकते हैं, जिसके लिए हम मिनिमम चार्जेस लेते हैं। सो आपको आता नहीं है, बट आपने क्या किया, किसी पर्सन को अप्रोच किया जो ऑलरेडी जानता है एंड उससे आपने वीडियो एडिटिंग करवाया मिनिमम कॉस्ट के अंदर एंड फिर वहां पे वीडियो एडिट करके एंड उस क्लाइंट्स को आपने सेल कर दिया वीडियो और उससे आपने प्रॉफिट्स कमा लिया। आपने कितने का लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो एडिट किया तो आपने कस्टमर जो है, क्लाइंट्स हैं, उससे आपने लिया 1,000 रुपये या 500 रुपये, और जिस पर्सन ने आपको वीडियो एडिट करके दिया उसको आपने 300 रुपीज पकड़ा दिया, बिकॉज वो आपका रेगुलर कस्टमर है। आपका रेगुलर कहीं ना कहीं उसके लिए आप रेगुलर कस्टमर हो तो आपको सस्ते में दे रहा है। तो यहाँ पे आप डेली बेस पे बहुत ही अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ से आप मिनिमम कम से कम 15 से 20 हज़ार तक हर महीने आप अच्छे तरीके से आप जनरेट कर सकते हो इस ड्रॉप शिपिंग को सीख के, ठीक है। और इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो अगर आप इसके अंदर लाइक स्किल अगर अच्छे से आप सीख जाओ ये सारी चीजें, तो कम से कम टाइमिंग में ज्यादा से ज्यादा और प्रॉफिट्स आप कमा सकते हो। बट ये एवरेज लेवल पे आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा। ऐसे नहीं कि जस्ट लाइक आपको ओवर द लाइक जस्ट ऊपर ऊपर से आपको बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले सेशन के अंदर आपको डीपली इसके बारे में बताया जाएगा। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सो उसके बाद बात कर लेते हैं भाई वीडियो एडिटिंग। अब देखो यार, वीडियो एडिटिंग आज के टाइम में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। इवन आपको बता दूं तो हमारे पास मोर देन 37 ऐसे पीपल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है वीडियो एडिटिंग की, बट उनको ऐसे पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास लाइक लोगों की कमी नहीं है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट्स ऐसे पड़े हुए हैं। जस्ट लाइक होता है ना, बहुत सारे आपने रील्स वगैरह में देखा होगा जहां पे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें तो पर्सन चाहिए, हमारे पास तो जॉब है,
लेकिन हमें स्किल्सफुल पर्सन चाहिए, जिसके पास स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो। ऐसे पर्सन रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं कि जिसके पास पूरी डिग्री हो। ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो मार्केट के अंदर ऐसे आपके पास जॉब पड़ी हुई है, आपके पास ऐसे बिजनेस पड़े हुए हैं। अगर आप जस्ट सीख लो स्किल्स, ओके। तो वीडियो एडिटिंग जो स्किल्स है ना, आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन लेके आ रही है। सो वीडियो एडिटिंग के बारे में तो आप जानते हो कि मैं अभी मुझे बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। कितने सारे लोग हैं जो नहीं जानते, जस्ट मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो कौन कौन है जो वीडियो एडिटिंग के बारे में नहीं जानते हो। ऑफकोर्स यार, सारे लोग जानते होंगे, आई नो। सो देखो, वीडियो एडिटिंग सीख क्या महीने के, हालांकि तो बहुत ही कम मैंने मेंशन किया है, लगभग मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 25 से 30 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो, राइट। बट यार आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे टीम में मेरे साथ लाइक पर्सन है जो महीने के 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वीडियो एडिटिंग सीख के। बहुत बड़ी स्किल्स है एंड लाइक हर किसी को रिक्वायरमेंट है। दिन के यार 1,000 रुपये, 2-2 हज़ार ऐसे लोग कमाते हैं, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये कमाते हैं, ओके। सो इसको सिखाने के लिए ना, इसको सिखाने के लिए कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं सिखाएंगे गाइस। इसको दिव्यांशु यादव सर, मीन्स मैं खुद, ओके, अभिषेक पटेल सर, कबीर सर, ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हैं वीडियो एडिटिंग के। ये लोग आपको सिखाएंगे पर्सनली, आपको पर्सनली गाइड करेंगे सारी चीजें सीखने के लिए। और सीखने के बाद वो आप पूरी तरीके से ऐसी वीडियो एडिटिंग करोगे जहां पे डेली बेस पे कहीं ना कहीं आप 500-600 एक वीडियो का चार्जेस आप कर सकते हो। तो थोड़े से जान, अगर एक बंदर को केला और पैसा ऑफर करते हो तो केला चूज करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि मैं पैसे से और ज्यादा केला खरीद सकता हूँ। वैसे ही अगर एक इंसान को जॉब और बिजनेस ऑफर करते हो तो जॉब चूज करता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि मैं बिजनेस से अनलिमिटेड पैसा बना सकता हूँ। सो एक और वीडियोस देख लेते हैं, ओके। जस्ट एडिटिंग गाइस देखना है कि एडिटिंग के बाद हमारी वीडियोस कैसे हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती हैं। एंड लाइक होता है ना कि अट्रैक्ट करती वीडियोस, जहाँ पे अटेंशन, सोच के देखो जो स्टार्टिंग वाली वीडियोस थी, इट वाज लाइक वेरी अट्रैक्टिव एंड अटेंशन आपका गेन करती है। सेम एडिटिंग जो होता है ना, आपकी वीडियो की ना एंगेजमेंट बढ़ा देती है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो होती है एंगेज होती है वीडियो से। सो इसलिए वीडियो एडिटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लाइक एक बार मैं अपने वीडियो से एक बार शो करता हूँ, एडिटिंग जस्ट देखो आप। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किन तरीकों से कभी भी पैसे मत कमाना। सबसे पहले आता है अफिलिएटेड इनकम वाली कंपनी, जो बोलती है कि सबसे पहले आप उनके कोर्स को परचेस करो एंड बिना कुछ सीखे हुए उस कोर्स को आगे बेच के कमीशन बनाओ। इन कंपनी के कोर्स का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, बल्कि कमीशन के नाम पे लोगों को फंसाते हैं, लोगों के पैसे निकालने के लिए। इससे बेटर है आप खुद का कोर्स बना के उसे सेल करो एंड लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। सेकंड है बैटिंग एंड फैंटेसी ऐप। ये कंपनी बहुत सारे पैसे मार्केटिंग में खर्च करते हैं, हर इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी से ऐड करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें फंसे। इनके ऐड देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी तरीका है पैसे कमाने का। हाँ, बात सच है, बट इजी आपके लिए नहीं बल्कि उन कंपनीज एंड इन्फ्लुएंसर के लिए है। चूतिया बनाया तुमको। थर्ड है ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप, जहां आपको किसी इवेंट्स की प्रेडिक्शन करने को कहा जाता है, जहां पर अगर आप सही निकलते हो तो आपको कुछ चंद पैसे दे दिए जाते हैं। ये भी बैटिंग एंड गैम्बलिंग है इन द नेम ऑफ प्रेडिक्शन गेमिंग। फोर्थ है फ्रीलांसिंग। हाँ, फ्रीलांसिंग आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बट अगर आप हमेशा एज अ फ्रीलांसिंग ही काम करोगे तो कभी भी आप अपनी अर्निंग को स्केल नहीं कर पाओगे। फ्रीलांसिंग में आप अपनी टाइमिंग को ट्रेड करते हो इन द एक्सचेंज ऑफ सम मनी। फिर आप में और एक नॉर्मल जॉब करने वालों में डिफरेंट ही क्या रह जाएगा। ओवर द टाइम एक्सपेंड करो, एजेंसी मॉडल में जाओ, टीम बनाओ, वर्क डेलीकेट करो एंड अर्न मोर। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट जो है ना, ये इंडस्ट्री आज के टाइम में बूम ला रही है। अंडरस्टैंड गाइस, बूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि यार लाइक देखो, हर कोई अब फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता है जैसे कि एक खना जैसे एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे सोने मिल रहे हैं, खदान। खदान समझते हो?
बहुत ज्यादा सोना वहां पे पड़ा हुआ है, एंड सारे लोग उसको उसमें टूट पड़े हुए हैं क्या करने के लिए, सोना निकालने के लिए सारे लोग। बट यार सिंपल सी बात है, सारे लोगों को तो मिलेगा नहीं, कुछ लोगों को मिलेगा, बट सारे लोग टूट पड़े हुए हैं लेने के लिए। बट वहां पे सोच के देखो, अगर आपने कुछ डिफरेंट कर रहे हो, मतलब सारे लोग एक तरीके से भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं, बट वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगा दो। और वहां पे आप क्या करो, जैसे वहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की है, जो होता है ना फरुआ समझते हो, कुदार टाइप का, जिससे मिट्टी निकालते हैं। अगर वो आप बेचने लगो वहां पे, तो हर किसी को रिक्वायरमेंट है, हर कोई आएगा और आपसे खरीदेगा, और फिर ले जाके कहीं ना कहीं वो सोने निकालने की कोशिश करेगा। तो वहां पे आप सबसे ज्यादा पैसे कमाओगे, उनसे ज्यादा पैसे आप कमा लोगे। दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट जो इंडस्ट्री है, हर कोई बिजनेस आज के टाइम में हर कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है। तो बिजनेस के लिए आप एक तरीके से उनके लिए बहुत बड़े रोल साबित हो सकते हो। ओके, सो देन एडवर्टाइजमेंट हम समझ लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के यूजेस क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीड जनरेशन के लिए सबसे पहले यूज होता है। लीड जनरेशन क्या होता है, देखो एक लीड जनरेशन वो चीज होता है जैसे कि एक ऐसे पर्सन का डिटेल्स प्रोवाइड मतलब निकालना जो हाई इंटरेस्टेड है सर्विसेज के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू या फिर से जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने जो भी जिसके थ्रू आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, कहीं ना कहीं उनके पास आप आए होंगे, राइट ना। तो कहीं ना कहीं वो लोग आपको आपसे फॉर्म फिलअप करवाए होंगे स्टार्टिंग में, आप कहीं ना कहीं फॉर्म उन्होंने फॉर्म वगैरह आपने फिलअप किया होगा, तो वो क्या होगा, फॉर्म जो आप फिलअप किए थे एंड जो डिटेल्स हमारे पास कलेक्ट होगी, दैट इज लीड्स फॉर अस। वो हमारी हो गई लीड्स, मतलब ये सर्विसेज के लिए ये पर्सन बेसिकली जो ये पर्सन है ये इंटरेस्टेड है, दैट इज लीड्स। ओके, सेकंड हो गया बिजनेस। अब भाई आप सोच के देखो, बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, सिंपल सी बात है, बिजनेस के लिए तो एडवर्टाइजमेंट तो टूट टूट के लाइक बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आप देखते हो लाइफ बॉय, कोलगेट, मैगी, पानी, कुछ भी हो, एक्सविजेट, गवर्नमेंट भी अपने इलेक्शन वगैरह के लिए एडवर्टाइजमेंट यूज करती है, राइट। इवन आप आज तो लाइक हर चीज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो रहा है। सो एडवर्टाइजमेंट हर जगह यूज हो रहा है, बिजनेसेस के लिए तो मोस्टली यूज हो रहा है। उसके बाद एजेंसी जो यूज होती है, लाइक जैसे कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है ऑनलाइन के थ्रू, तो वो भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हो रहा है। सो देन लाइक एडवर्टाइजमेंट में अगर बात करें तो एडवर्टाइजमेंट में मैं रिकमेंड करूंगा फेसबुक को, बिकॉज फेसबुक के ऊपर अगर बात करें फेसबुक एड्स के बारे में, तो देखो फेसबुक आपको पता होगा कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ये तीनों जो प्लेटफॉर्म है एक ही कंपनी के, दैट इज मेटा। एंड जो मेटा कंपनी है सबसे ज्यादा सस्ता एड आपको प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे तीनों प्लेटफॉर्म की बात करें तो तीनों प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा यंगस्टर यहीं पे है, सबसे ज्यादा यंगस्टर यही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। डेफिनेटली आई नो, आप व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब, यूट्यूब को चलो छोड़ो साइड करो, तो गूगल का है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे हो गए डेफिनेटली, आई कैन गारंटी, आग बंद करके मैं बोल सकता हूँ। तो आपको भी पता है कि भाई ये तीनों प्लेटफॉर्म अगर नहीं है फोन के अंदर, तो फोन तो आपको डब्बा ही है। ये तीनों प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं मेटा कंपनी ये ऑपरेट करती है, और मेटा ऐड अगर आपने सीख लिया तो बहुत ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। ओके, सो थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई कौन सिखाने वाला है ये सारी चीजें आपको। सो इस एड को सिखाने के लिए, फेसबुक एड को सिखाने के लिए आपको एक पर्सन असिस्ट किया जाएगा जिनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ सर। ही इज माई मेंटर, ही इज माई सीनियर, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। इन्होंने मुझे सिखाया सारी चीजें, और इनका ऑलमोस्ट इस फील्ड के अंदर 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस। इससे पहले बहुत सारे इनके बिजनेसेस वगैरह थी, ऑलरेडी इनका खुद का स्कूल्स था, कॉलेजेस भी थे, सारी चीजें, इवन लाइक इंस्टीट्यूट वगैरह सारी चीजें था इनका। बट वो सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रहा है ऑलरेडी, और उसके साथ साथ ये बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, और 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर, तो डेफिनेटली अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी सिखा सकते हैं। ओके, और इनसे सीखने को मिलेगा आपको, तो उसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड डेफिनेटली आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड बात करते हैं कि आगे क्या है, बिकॉज ये तो 4 पॉइंट्स कवर हो गई, और गाइज ये सारे पॉइंट्स डिटेल में आपको सिखाए जाएंगे कल के सेशन के अंदर। ये तो शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ ताकि लाइक जल्दी जल्दी हम आगे सेशन को फिनिश करें, ताकि कल वाला सेशन का पार्ट बन सके, जो Day 2 मास्टर क्लास Day 2 है उसका पार्ट बन सके, ताकि मैं डीपली में शॉर्ट में आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज होता है ना, मोस्टली लोगों को डाउट होता है सर काम क्या है, तो काम यही सारी चीजें हैं जो कि आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये इस प्लेटफॉर्म से आपको बता दूं तो मोस्टली लाइक 25,000 to 30,000 अराउंड आप आराम से कमा सकते हो आफ्टर 4 to 5 डेज के बाद। ओके, आराम से आप कमा सकते हो।
उसके बाद भाई सरप्राइज है यहाँ पे, और कोई ऐसे वैसे सरप्राइज नहीं। अभी आप सेशन देख रहे हो, ठीक है, सेशन देखने के बाद जो आपका रिएक्शन है ना, बस सरप्राइज को जानने के बाद जो आपका रिएक्शन होगा, दैट विल बी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। और मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ भाई, इसके अंदर फीलिंग्स तो होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं फीलिंग्स के साथ, जानते हैं कि भाई कैसा आपका फीलिंग्स होगी सरप्राइज के बारे में जानने के बाद। सो गाइज, आर यू एक्साइटेड? जस्ट मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि क्या आप एक्साइटेड हो। देखो, एक्साइटमेंट तो मुझे चाहिए, और मजा आता है, एक्साइटमेंट जब होती है ना तो मजा आता है। बिकॉज लाइक अगर आपके पास एक्साइटमेंट नहीं है तो लाइक इट मीन्स आप बुढ़े हो चुके हो, और बुढ़े लोग नहीं चाहिए यार, यंग्स हैं हम सारे, हमारे खून कहीं ना कहीं गर्म है, राइट, समझ रहे हो। और हम लोग कहीं नहीं सोच रखे कि भाई इंडिया के अंदर रिवोल्यूशन ला देंगे, जहाँ पे आज हर किसी का टॉपिक है कि भाई जॉब्स को लेके इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आज के टाइम में अगर आप सोच रहे हो कि जॉब मिल जाएगा एंड लाइक हम अच्छी खासी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे, तो भाई आप अपडेट करो खुद को, ठीक है। रियलिटी विल बी डिफरेंट, और रियलिटी को समझो, क्योंकि जॉब बची हुई नहीं है, एंड डिजिटल एरा है जहाँ से आप पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। सो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। सो आई नो गाइस, आपको मजा आया होगा, राइट, गाना सुन के। और डेफिनेटली आप जब डे 2 को लगाओगे तो ऐसे ही मजा आएगा, बिकॉज इट वॉज वेरी लाइक बहुत ही हार्ड वर्किंग करके उस सेशन को हमने डेवलप किया है, एंड वेरी लाइक फैंटेस्टिक है, मजा आ जाएगा उस सेशन को लगाने के बाद। सो गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर डे 2, मास्टर क्लास डे 2 के लिए एक्साइटेड हो? कितने लोग ऐसे हो जो डे 2 को लगाना चाहते हो? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि भाई एक सेशन के अंदर सारी चीजें आप नहीं सीख सकते हो। तो जस्ट लाइक मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि कितने लोग हैं जो डे 2 के लिए एक्साइटेड हो आप लोग। ओ एम जी, बस 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 यार, इतने सारे लोग नहीं चाहिए, इतने सारे लोग नहीं चाहिए हमें। हमें डे 2 के लिए सिर्फ पोटेंशियल पर्सन चाहिए। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जैसे आपको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म की नीड है, राइट, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नीड है जहाँ पे आप अर्निंग कर सको, घर बैठे अर्निंग कर सको जेन्युइन तरीके। यार सिंपल सी बात है, हमें भी तो जेन्युइन पर्सन चाहिए जिनको हम सिखाएं, हमारा भी तो टाइमिंग वेस्ट ना हो। सो दैट्स व्हाई हमें कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो इतने सारे लोग नहीं चाहिए, अगर हमें 15 लोग, सिर्फ 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है उस सेशन में। बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो लास्ट अभी 1 घंटे पहले सेशन हुआ था, उसके अंदर मोर देन 20+ पीपल्स को हमने ले रखा है, ओके। और इस सेशन के लिए सिर्फ 15 पीपल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। सो आई होप कि फिर आगे देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है उसको इनरोल करने के लिए, राइट। क्योंकि ऐसे नहीं, इतना आसानी हमें सारे लोग नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, इसके लिए कुछ बैरियर हमने लगा रखा है जिसकी वजह से सारे लोग वहां पे ना जा सके, ओके। जो पर्सन अपने करियर को लेके सीरियस तो हो गए तभी आप यहाँ पे आए हो, बट फिर भी कुछ लोग होते जो सीरियस नहीं होते, जस्ट देखने आते कि भाई क्या है। सो जान लेते हैं थोड़े से आगे के सेशन के अंदर। सो देखो, आप सिंपल सी बात है, अगर मार्केट के अंदर आप जा रहे हो एंड सीख रहे हो ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग जो है, अगर उसको सीख रहे हो तो लगभग 15,000 के चार्जेस लगते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जाओ, आप गूगल पे सर्च करो ड्रॉप सर्विसिंग, और आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हो कितने के कोर्सेज हैं, जो कि वो चीजें हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहे हैं। उसके बाद एड मैनेजमेंट, भाई हमने खुद लगा के सीखा यार, 24,000 रुपीज प्लस हमने पैसे पे किया, और तब जाके हमें सीखने को मौका मिला, जहाँ पे फेसबुक एड, ओके, और गूगल एड, हम सारी चीजें हमने सीखा हुआ है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग, आज के टाइम में वीडियो एडिटिंग तो बहुत ही हमने कम मेंशन किया है, बट आज के टाइम में ना वीडियो एडिटिंग की बहुत ज्यादा बूम आ चुकी है इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड वीडियो एडिटिंग के मतलब बहुत ही हाई कोर्सेज होते हैं, 30-35 हजार के कोर्सेज होते हैं, बट यहाँ पे मैंने मेंशन किया सिर्फ 12,000। और ये सारी चीजें अगर आप अगर चेकआउट करते हो, सारी चीजों का प्राइस जो है ना, लगभग पहुंच जाता है कितना, लगभग 52,000 के करीब है, ओके।
52,000 के करीबन पहुंच जाता है। बट हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर ओके कि क्या एक्चुअली ये तो मैंने प्राइजेस बता के क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? ये चीजें आप सोचते होगे कि सर ये प्राइजेस बता के आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आप बहुत सारे ऐसे सेशन देखे होंगे जहाँ पे ऐसे प्राइजेस बताई जाती हैं, फिर लाइक 52,000 बोल के और कहीं ना कहीं लिया जाता है कि चलो 12,000 में, 52,000 के बदले हम 12,000 में आपको ये चीजें सेल कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। ओके, सो प्रेजेंट अमेजिंग ऑफर विथ यू। ओके, अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर ये है कि अगर आप बूट कैंप के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, मास्टर क्लास D2 के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए लगेंगे। लेकिन 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 रुको जरा, रुको, ये ऑफर्स आज के बाद अगर करते हो तो 7 दिन के लिए वैलिड रहेंगे। 2,499 रुपीज जो है ये 7 दिन के लिए ऑफर है। लेकिन अगर आप भी 10 मिनट के अंदर आप करते हो, अगर इनरोल करते हो D2 के लिए, मास्टर क्लास D2 के लिए अगर इनरोल करते हो, सो अभी आपको सिर्फ पे करने पड़ेंगे, दैट इज 249 रुपीज, ओनली 249 रुपीज, 249 रुपीज पे करके एंड आप जा सकते हो नेक्स्ट सेशन के अंदर मास्टर क्लास D2, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग नॉलेज आपको मिलेगी और उस सेशन में आपको डीपली बताया जाएगा अबाउट दिस ऑल प्लेटफॉर्म। एंड उसके बाद 4 to 5 डेज सेशन जो मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद कोई भी पैसे आपको चार्जेस नहीं लिए जाएंगे यहाँ पे। ओके, और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएंगी, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर काम करोगे तो सिंपल हमारे साथ ही काम करोगे तो हम तो ये चीजें फ्री में भी सिखा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ सीरियस पीपल चाहिए। दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं हम ये फिल्ट्रेशन लगा रखे हैं। सो अभी आप अगर इनरोल करते तो अभी सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे मैं इनरोल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फटाफट जल्दी से अपने सीनियर जिनके थ्रू आपको लिंक मिला है उनको आप मैसेज करिए और मैसेज करके आप बताइए कि सर मैम मुझे मास्टर क्लास D2 के अंदर इनरोल करना है, उसके लिए लिंक प्रोवाइड कर दीजिए और आपका QR कोड प्रोवाइड कर दीजिए जहाँ पे मैं पेमेंट कर सकूँ। आपको मोबाइल नंबर पे करना है, जो भी चीजें आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा और वहां पे आप पेमेंट करके उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। ओके, और मेक श्योर कि ये टाइमिंग आपको इसके लिए 10 मिनट का टाइमिंग मिला हुआ है, सिर्फ 10 मिनट्स, तो जल्दी जल्दी आप कर लो। ओके, और ये सारे लोग, ऐसे नहीं कि सारे लोग इसका पार्ट बनेंगे, हमें सारे लोग चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ कुछ पीपल चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला, सिर्फ कुछ पीपल चाहिए जो अपने करियर को लेकर सीरियस है। सो आइए हम कुछ रिव्यूज देखते हैं उन पीपल्स को जो इस प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस हुए और उनके भी कुछ क्वेरीज थी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे, तो कैसे उन पीपल्स ने अपनी लाइफ को चेंज किया। सो आइए जानते हैं। हेलो, माई सेल्फ सालिका, मैं यूपी बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक लो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हूँ एंड मेरे फादर बाय प्रोफेशन एडवोकेट है, तो मैंने अपने फादर से इंस्पायर होकर के मैंने भी LLB की थी, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि मैं एक जुडिशरी लाइन में जाना चाहती थी जॉब करके। तो मैंने उसका एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी की, IAS की भी प्रिपरेशन की और मैंने उसके एग्जाम्स वगैरह भी दिया। बट देखा, आपको भी पता है कि मार्केट अंदर कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन टफ हो चुका है। अगर 200 वैकेंसी निकलती 2 लाख से ज्यादा बच्चा बैठता है। तो फिर ऐसे रैंडमली मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी एक दिन बहुत ज्यादा, क्योंकि आज के टाइम में हर एक पर्सन स्क्रॉलिंग करता है, रील्स वगैरह देखता है, सोशल मीडिया को यूज करता है, बट हमें ये नहीं पता कि उसे सोशल मीडिया से हम बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे रैंडमली एक दिन मुझे सर का कॉल आया। सर ने मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस किया, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, समझा। तो मुझे सर ने एक मास्टर क्लास के बारे में अवेयर किया। तो मैंने सोचा कि चलो इतना ज्यादा स्टडी में ऑलरेडी पैसा लग चुका है तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते। तो मैंने सर को इनरोल किया खुद को मास्टर क्लास के लिए एंड मास्टर क्लास के अंदर मैंने वो अमेजिंग नॉलेज ली, जिसके थ्रू मैं आज अच्छा खासा, अगर आज की बात करें तो मेरे जो इनकम है मंथली का वो 30 से 35 हजार पे क्रॉस हो जाता है इजीली। ठीक है डियर, तो ये जो ऑनलाइन वर्क होते हैं हम सोचते हैं कि मैम ये फ्रॉड या फेक स्कैम हो जाएगा, तो डियर ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं होता है। आप एक चीज को समझो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ऑनलाइन आज के हर एक चीज होने लगी, खाना पीना, पढ़ाई, ट्यूशन, हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है। तो क्यों हम ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते डियर? तो एक बार इसको समझो, अंडरस्टैंड करो, इसका पार्ट बनो, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छा खासा इनकम जनरेट करोगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स की भी हेल्प करोगे और अपना खुद का भी खर्चा निकाल पाओगे डियर। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी सिद्धार्थ सर का, जिन्होंने मुझे इतने अमेजिंग प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, क्योंकि आपने सच में मुझे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कराया और आज मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर पा रही हूँ और आगे चलकर डेफिनेटली मैं अपनी इस इनकम को डबल क्रॉस करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच सर।
सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अभी फ्रॉम बिहार। एज मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ और मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस है। और मैं अपने आप को देखा कि मैं वहाँ पे स्किल इंप्रूव नहीं कर पा रहा था, तो मुझे ऑनलाइन प्रोजेक्ट के बारे में मालूम चला, जहाँ से मैं 3 से 4 दिन नॉलेज लेकर अपने आप को स्किल को इम्प्रूव किया। और इस सिस्टम में मेरे को 6 मंथ हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे आज इजिली मैं 30 के प्लस 1000 अर्निंग कर पा रहा हूँ। और ये पॉसिबल हुआ तो ओनली फॉर सिद्धार्थ सर की वजह से, जो कि डे 2 में पूरी स्किल के बारे में नॉलेज देते हैं और सिखाते हैं। तो डियर, अगर आप लाइफ को लेकर, करियर को लेकर सीरियस हो तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन के लिए सीट बुक कराओ, क्योंकि मैं अपने लाइफ को करियर के लिए लेके सीरियस था और मैं आज इजिली में 30 के 1000 अर्निंग कर पा रहा हूँ। तो इसके आने वाले समय में 6 मंथ के और अंदर में इसको डबल करने वाला हूँ। तो अगर लाइफ के लेकर सीरियस हो तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कराओ और सीट को बुक कराओ। हाय, माई सेल्फ सात्विका, मैं तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती हूँ। करेंटली बीटेक पढ़ रही हूँ। एंड यूजुअल हर एक स्टूडेंट की मतलब ये छोटी सी विश तो होगी, लाइक खुद की अर्निंग होनी चाहिए एंड लाइक पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए छोटी छोटी चार्जेस वगैरह एंड मिनिमम फीस के लिए। राइट, लाइक मैं भी ऐसी सोचती है। आई वाज लुकिंग फॉर वर्क्स ऑनलाइन। मुझे अचानक से इंस्टाग्राम पर एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसके थ्रू पीपल बोल रहे कि ऑनलाइन आप अर्न कर सकते हैं। लाइक मुझे फैसिनेटिंग लगा कि ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि चलो यार फिर करते हैं। एंड मैंने ट्रेनिंग्स पे अटेंड की भी। सो वहाँ पर 2 सेशन जो है फ्री में मिला पाया। इट्स वंडरफुल थे वो भी। लाइक वो पीपल अल्टीमेट नॉलेज प्रोवाइड करते जिसको मैंने आज तक नहीं जाना। एड जो है सब कुछ जो भी प्रोवाइड कर रहे थे। एंड मुझे लाइक वो एंड ऑफ द वीडियो में सेशन के अंदर ये बताया था कि आपको कुछ एनरोलमेंट फी करनी थी। सो मैंने सोचा था कि हाँ एनरोलमेंट क्यों करना है। एंड मैंने कुछ देर सोचा था कि करना है या नहीं। कंफ्यूजन तो हर एक पर्सन की होती है, राइट। सो लाइक मैंने डिसीजन लिया चलो इतने सारे मतलब डेली बेसिस पर तो मनी का छोड़ ही रहे हैं। अगर हम किसी मनी को प्रॉपरली कुछ स्किल्स पर लगाए एंड अपना लेवल को अपग्रेड करें, नॉलेज को अपग्रेड करें, देन चलो कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे। मैंने स्टार्ट किया, लर्निंग ली थी, पर्सनल असिस्टेंट्स भी मिलती है एंड मैं वंडरफुल अमेजिंग रिजल्ट्स थे। माइंड ब्लोइंग थी। मुझे फर्स्ट वन के अंदर 15,000 चेक मिला है, 15,000। एंड अभी मैं आपको बताऊँ, मैं पास्ट 1 ईयर से कर रही हूँ एंड अल्टीमेट की प्लेटफॉर्म Win23 कंपनी पर स्टूडेंट्स बेस्ट है एंड सपोर्ट सिस्टम। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि प्रदीप शर्मा सर, मैन एंड Win23 कम्युनिटी एंड ऑल्सो सिद्धार्थ सर, दिव्यांशु सर, ये पीपल बहुत अमेजिंग है। वेन एवर मुझे कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, पीपल मेरे लिए खड़े रहता है कुछ भी टाइम हो। आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड जस्ट लविंग इट। आप भी जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना एंड स्टार्ट करने का। सी यू सून, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुशरफ कुरैशी है और मैं यूपी पीलीभीत से बिलोंग करती हूँ एंड राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट। तो हम सबको पता है बेसिकली स्कूल लाइफ के बाद जब हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है तो हम सब पर कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जिसके लिए हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी तो मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सोचा और अपने छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस थे, कॉलेज फी थी, इन सब के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड ना होके उसके लिए मैंने एक पार्ट टाइम जॉब करने का डिसीजन लिया और मैंने एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब की, जिसकी मेरी सैलरी 5,000 रुपीज अप्रॉक्स थी, जिसमें मैंने 1 मंथ वर्क किया था। लेकिन मैं और 1 मंथ के बाद वो जॉब मैंने क्विट कर दी थी। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन ये था कि मोस्टली मैं मुस्लिम घर से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ क्या होता है कि लेडीज को, लड़कियों को ज्यादा बाहर आने जाने नहीं दिया जाता है ना। और दूसरी बात ये थी कि मैं अपनी जॉब के साथ अपनी स्टडी को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी जिससे मैं अपने घर बैठकर अच्छे से काम कर सकूं और अर्निंग कर सकूं। तो एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते हुए सर का फॉर्म दिखा, जिसको मैंने अप्लाई किया और उस पर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। तो जिसमें मुझे सिद्धार्थ सर की मास्टर क्लास के बारे में बताया गया और उस मास्टर क्लास का 199 रुपीज चार्ज था अप्रॉक्स। तो पहले तो मैं काफी सोचा कि 199 रुपीज कि हम देखते हैं कि हम बाहर घूमने जाते तो उसमें हम ऐसे स्पेंड कर देते हैं अपने 190 रुपीज। तो मैंने सोचा एक बार देखते हैं, क्या पता इससे हमारी स्किल्स डेवलप हो, इससे हमें कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो मैंने वो एनरोल किया और सिद्धार्थ सर की जो मास्टर क्लास थी उसका पार्ट बनी। सिद्धार्थ सर की जो मास्टर क्लास थी वो मेरे लिए काफी ग्रेटफुल रही। उससे मुझे वंडरफुल नॉलेज मिली, मेरी स्किल्स इंक्रीज हुई एंड नाउ एट द टाइम मैं मंथ का 20 to 25,000 रुपीज अर्न करती हूँ, वो भी घर बैठकर 2 से 3
घंटे काम करके। सर की ये मास्टर क्लास मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी रही। इसमें मुझे बहुत कुछ सिखाया गया। नाउ एट द टाइम विन 23 के सपोर्ट सब सिस्टम से और सिद्धार्थ सर के सपोर्ट सिस्टम से, प्रदीप सर के सपोर्ट सिस्टम से आज मैं बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही हूँ और मैं आज एक फाइनेंशियली फ्रीडम गर्ल हूँ। तो मैं उन सभी गर्ल से ये कहना चाहती हूँ जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वो इस प्लेटफॉर्म पर आए। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 199 का इनरोल जरूर करें और इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। ना कि मोस्टली गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स अक्रॉस इंडिया की जितनी भी गर्ल्स हैं जो घर बैठकर काम करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहती हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म पर आए और इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनकर एक फाइनेंशियली फ्रीडम लाइफ को जिए और अपने पेरेंट्स को भी एक फाइनेंशियली सपोर्ट दें। तो थैंक यू। सो अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें एंड एनरोल करके इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करें। थैंक यू। सो हाय, माय नेम इज कबीर। राइट नाउ आई एम फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र। मेरा बीटेक हुआ है। बीटेक के बाद मैंने जॉब भी की है। तो जॉब के साथ में मैं कुछ पार्ट टाइम वर्क सर्च करा था, तो मैंने काफी सारी जगह इससे पहले अप्लाई किया था, बट वहां पे कैसा ना, सिर्फ मोटिवेशन के नाम से पैसे ले गए, सो वो वेस्ट ऑफ मनी था और वहां पे कुछ सीखने को भी मिला नहीं। बट मैंने लकीली इस मास्टर क्लास को अटेंड किया। इस मास्टर क्लास में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आप पे सीखने से पहले ना आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है, क्या क्या सीखने मिलने वाला है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी और मैंने देखा एक लास्ट टाइम यहाँ पे ट्राई करके देखते, क्या पता कुछ हो जाए। और उसी ट्राई करने की वजह से आज के टाइम में मैं वो चीजें सीख चुका हूँ और सीखने के बाद ही यहाँ से पैसे भी कमा पा रहा हूँ। तो ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सिद्धार्थ सर को, जिन्होंने इतने अच्छे से चीजें सिखाई और इतने अच्छे से गाइड किया। सो थैंक यू सो मच सर। हेलो, मुझे देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, है ना। तो एक्चुअली आपने राइट सोचा, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बट हाउस वाइफ के साथ साथ मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना। इससे पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि मतलब मैंने जब एजुकेशन कंप्लीट किया तब मुझे ऐसे लगता था कि मुझे जॉब लग जाएगी, बट मेरी वहाँ पे शादी हो गई और देन मैंने मतलब सब कुछ खो दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। शादी होने के बाद ऐसे एक दिन रील्स देखते हुए मुझे इंस्टाग्राम पे एक रील्स आई, जिसके थ्रू मैंने मास्टर क्लास देखी। मास्टर क्लास देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मतलब थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके देखते। तो ट्रस्ट करने के बाद मैंने सिद्धार्थ सर पे ट्रस्ट किया और सिद्धार्थ सर ने मुझे समझाया कि मैम आप ऐसे मतलब इनरोलमेंट करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने ट्रस्ट किया सर पे और ट्रस्ट करके जब मैंने मास्टर क्लास देखी तो मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने जैसे इनरोलमेंट किया उसके बाद मुझे ट्रेनिंग मिली और आज मैं अपने पति के साथ मतलब उनके बराबर की कमाई करती हूँ। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे इनरोल करके अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो। मंथली यहाँ से आप 30 से 40 हजार पर मंथ कमा सकते हो। मेरी तरह आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन के अपनी फैमिली की हेल्प आप कर सकते हो, है ना। सो टाइम अप गाइज, टाइम अप। सो आई नो कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स होंगे जिनको प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स ये होंगी कि भाई सर मेरे पास अकाउंट नहीं है, मेरे पास अलग अलग इशू आते पीपल्स को। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, अपने सीनियर से कांटेक्ट करो एंड जो भी 1-2 सीटें अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, मास्टर क्लास Day 2 के अंदर। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो आई होप कि आप भी एक्साइटेड हो गए।